जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग सी सेट की तैयारी कर रहे हैं। इसमें आज हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन बनाएंगे। जो भी क्वेश्चन सीजीपीएससी की परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है उन सबको देख रहे हैं। टॉपिक पकड़ रहे हैं हम लोग रेशियो का। रेशियो में बहुत सारे क्वेश्चन जो है अलग अलग टाइप के आते हैं, उसी में से आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सभी लोगों को बोलिएगा सब्सक्राइब भी करें चैनल को। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, अ जू हैज 66 फिशेस, सम ऑफ व्हाइट एंड रेस्ट आर ऑरेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द रेशियो ऑफ व्हाइट टू ऑरेंज फिशेस इन द जू। ओके, मतलब बोल रहा है एक चिड़ियाघर है, उसमें आपकी मछलियां रखी है। टोटल मछलियों की संख्या कितना दिया है? 66 मछलियां दिया है। आपको बोलता है उसमें से कुछ सफेद मछली है, कुछ जो है और नारंगी कलर की मछली है। ऑरेंज मतलब वही नारंगी कलर की मछलियां हो जाएंगी। इनमें से कौन सा जो है अनुपात मछलियों की संख्या को निरूपित करता है? तो जब भी ऐसी बात आती है, आप सबसे पहले देखिएगा 66 है, टोटल 66 मछलियां हैं। आपको इसको बनाना है ऑप्शन से। ऑप्शंस में जो भी आपका ऑप्शन होगा उनको आप जोड़ते जाइएगा। ऐसी जो भी संख्या जो टोटल मछलियों की संख्या को विभाजित कर देगी वो हमारा आंसर होगा। जैसे 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8। यहाँ पे हो जाएगा 9 2 11। इसके अलावा 3 7 10 और यहाँ पर हो जाएगा 2 5 7। इसमें देखिएगा केवल एक लौती ऐसी संख्या होगी, अनुपाती योग बोला जाता है इसको, जो दी गई संख्या मतलब जो टोटल नंबर ऑफ फिशेस है 66 उसको विभाजित करता होगा, और वही हमारा आंसर होगा। जैसे 8 से भाग देंगे 66 को नहीं कटेगा, 11 से देंगे 11 छिक्का 66 होता है, 3 से 7 नहीं कटेगा मतलब 10 वाला भी नहीं कटेगा, ना ही 7 वाला कटेगा। करेक्ट आंसर क्या आएगा? 2:9। ये कैसे है? तो मान के चलिए आपकी सफेद मछलियां 2x में है, तो आपकी नारंगी मछलियां हो जाएगी 9x में, और 2x प्लस 9x की वैल्यू आएगी 66, मतलब 11x की वैल्यू आएगी 66। तो x की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? x की वैल्यू मिलेगी 6। तो आपकी जो सफेद कलर की मछलियां हैं वो हो जाएंगी 6 दूनी 12, और नारंगी कलर की हो जाएगी 6 नाम 54। तो ये एक आंसर आपका मिलेगा। तो इस प्रकार से करते हैं। तो आपको एग्जैक्ट पूरा निकालने की आवश्यकता नहीं है, अनुपाती योग आप निकालिएगा। अनुपाती योग जो भी आता है उस योग से आप जितना भी नंबर्स दिया था, जैसे यहाँ पे 66 था, उसको विभाजित करेंगे। जो भी संख्या विभाजित करेगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोलता है, the salaries of A, B and C are in the ratio of 5:3:2. If the increments of 20%, 10% and 20% are allowed in their salaries, then what will be the new ratio of their salaries? ए, बी और सी की आय का अनुपात आपको दिया है। बोलता है यदि तीनों की आय में वृद्धि हो जाए अलग अलग प्रतिशत में, 20%, 10% और 20% में, तो उनकी नई सैलरी का अनुपात कितना होगा? यही प्रश्न है। नॉर्मली हम लोग लिख देते हैं पहले ए अनुपात बी अनुपात सी। पुराना अनुपात कितना हम लोग पहले लिख देते हैं, कितना दिया है जी? 5:3:2। अब देखिएगा रेशियो है, शॉर्ट में बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। मीनिंग क्या मानेंगे? ए 5 रुपए कमाता है, बी 3 रुपए, तो सी 2 रुपए है ना। 500 300 200 भी मान सकते हैं, बट चूंकि रेशियो में इसलिए हम लोग काटते जा रहे हैं। अब क्या है? ए का 20% सैलरी बढ़ी, तो 20% सैलरी बढ़ाने के लिए कैसे करेंगे? 120 है ना, याद रखिएगा प्रतिशत में जब भी आप वृद्धि करोगे 100 में जोड़ दोगे, तो 120 बटा 100। सिमिलर बी में कितना बढ़ता है जी? बी में बढ़ता है 10%, मतलब 110 बटे 100। और ऐसे सी में यदि बात करेंगे, सी की पढ़ी है फिर से 20%, मतलब 120 बटा 100। यहाँ से देखिएगा तीनों में 100 कॉमन है, कट जाएगा, 0 0 0 भी कट जाएगा। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 5 × 12, यहाँ पर मिलेगा 3 × 11, और यहाँ पर मिलेगा हम लोगों को 2 × 12, या फिर बोल सकते हैं 12×5 = 60, 11×3 = 33, और 2×12 = 24। क्या कोई ऐसी संख्या है जो इनको आपस में काट सकती है? आपको दिखेगा 3, 3 से कटता है, तो 3×20 = 60 हो जाएगा, 3×11 = 33 हो जाएगा, और 3×8 = 24 हो जाएगा। तो 20:11:8 ऐसा आपका आंसर आएगा। तीनों की नई सैलरी में अनुपात क्या होगा? 20:11:8 का। ये एकदम बेसिक है, आसानी से बन जाते हैं अनुपात के क्वेश्चन। बस लॉजिक लगाना है और जितना हो सके आपको कैलकुलेशन से बचना है, तभी आपका काम जो थोड़ा जल्दी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A sum of money is to be distributed among PQRS in the proportion is 2:5:7:6। बोलता है if R gets 500 more than S, what is the P share? ओके, PQRS को कुछ संपत्ति या कुछ धन जो है दिया गया है, उनका अनुपात आपको दिया है। किस अनुपात में? 2:5:7:6 में। फिर बोलता है यदि आर जो है एस से 500 रुपए ज्यादा मिलता है, आर को एस से 500 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो पी को कितने रुपए मिले हैं ये आपको बताना है। कैसे करेंगे? तो पहले लिख लेते हैं पी क्यू आर एस का अनुपात। पी क्यू आर एस अनुपात कितना है हमारे पास? 2:5:7:6। ओके, यही है ना, 2:5:7:6। ऐसे भी लिख सकते हैं 2x अगर पी को मिलता है तो क्यू को 5x रुपए,
आर को 7x रुपए और एस को जो है 6x रुपए है। अब सेकंड में आ जाओ, जो आर है एस से 500 रुपए ज्यादा कमाता है, मतलब आर माइनस एस आपको दिया है 7x माइनस 6x, इसकी वैल्यू दिया है कितना 500 रुपए। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, तो x की वैल्यू सिंगल x की वैल्यू हो जाएगी 500 रुपए। x की वैल्यू आ गई हमारी 500। अब आपसे पूछ रहा है भैया p का शेयर बताइए, q का बताइए, r का बताइए, जिसका पूछा आप उसका निकाल सकते हैं। अभी जैसे p का पूछा है, p का शेयर कितना है 2x, तो 2 इंटू 500 आपका कितना हो जाएगा 1000। सिमिलरली अगर q का पूछता तो आप कितना क्या करते 500 इंटू 5, अगर r का पूछता तो 700 इंटू 5 और s का पूछता तो 600 इंटू 5। अभी p का पूछा था, p का शेयर कितना आ जाएगा 1000 रुपए। आसानी से क्वेश्चन बन जाते हैं, बस थोड़ा सा फोकस रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the sum of three numbers is 68 if the ratio of first and second number is 2:3 and that of the second to third number is 5:3, then find the second number। okay, यहाँ पर that of मत लगाइएगा, and the second to the third is 5:3। जिस प्रकार से क्वेश्चन सेट हुआ, कभी कभी मतलब हम लोगों से लिखने में थोड़ा सा एरर हो जाता है, नॉर्मली समझिएगा। आपको तीन संख्या है, तीन संख्या का औसत दिया है। क्या क्या दिया है, पहले हम लोग तीन संख्या का योग लिख देते हैं। मान लेते हैं तीन संख्या क्या हमारे पास, a है, b है, c है। ये तीन संख्या का योग आपको दिया है 68। बोलता है पहले दो संख्या का अनुपात 2:3 है, मतलब a अनुपात b आपको दिया गया है 2:3। ऐसे आपको फिर b अनुपात c दिया है, b अनुपात c आपको दिया है 5:3। आपको बताना है कि उनका जो योग है या फिर सेकंड नंबर कौन सा है। तो ये कब तक नहीं निकल सकता, जब तक आपको इनका संयोजित अनुपात ना पता हो। और संयोजित अनुपात निकालना बहुत आसान हो जाता है। कैसे देखिएगा, a अनुपात b, b अनुपात c जो कॉमन था ऊपर नीचे रख दिए हम लोग, बीच में डाल दिए। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 3, ये वाला नंबर जो है रिपीट हो जाएगा। यहाँ पर आपका ये वाला नंबर रिपीट हो जाएगा। ऊपर नीचे गुणा करिएगा, 2 पंचे 10, 5 तिया 15 और 3 तिया 9। ये आपको मिलेगा a b c का संयोजित अनुपात। अब मैं मान लेता हूँ a जो है 10x था, b क्या हो जाएगा 15x और c हो जाएगा 9x। अनुपात के नियम से यही वैल्यू रखना है आपको, 10x प्लस 15x प्लस 9x बराबर 68। कितना हो जाएगा, कर लेते थोड़ा सा, 15 10 25 10 35, 35 में से 1 गया 34, 34x बराबर आपका आ जाएगा 68। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 68 डिवाइडेड बाई 34। 34 दूनी 68 होता है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, चेक कर लीजिएगा, 2 चौके 8, 2 तिया 6, x की वैल्यू आ गई हमारी 2। अब आपसे पूछ क्या रहा है भैया, आपसे पूछ रहा है सेकंड नंबर की वैल्यू कितनी है। सेकंड नंबर हमारा है 15x, तो 15x मतलब कितना हो जाएगा 15 इंटू 2 मतलब कितना 30। तो जो सेकंड वैल्यू आएगी हमारी वो कितनी होगी 30 के बराबर होगी, 30 के बराबर होगी सेकंड वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए इन अ बैग देयर आर कॉइन्स ऑफ 25 पैसे, 10 पैसे एंड 5 पैसे इन द रेशियो ऑफ 1:3 2:3, है ना। इफ देयर आर 45 रुपीज इन ऑल देन फाइंड हाउ मेनी 25 पैसे कॉइन्स आर देयर। ये वाले क्वेश्चन को जनरली जब हम लोग क्लास में बताते हैं तो थोड़ा बेसिक नियम से जाते हैं, थोड़ा लेंदी मेथड रहता है जिस प्रकार से है। आज इसका थोड़ा शॉर्ट में भी करने का तरीका देखेंगे, एक नया तरीका देखेंगे कैसे करना है। जनरली आपको क्या बोल रहा है, एक बैग है जिसमें 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के कुछ अनुपात में रखे हैं, 1:2:3 के अनुपात में है। यदि पूरे बैग में टोटल 45 रुपए हो तो बताइए 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे। ओके, तो हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं। पहले सबसे पहले क्या क्या, 25 पैसे के सिक्के हैं, 10 पैसे के सिक्के हैं और 5 पैसे के सिक्के हैं। ओके, अब इनका अनुपात दिया है, संख्या है ना, जो वैल्यू है आपको यहाँ पर दिखना है। संख्या का अनुपात कितना है 1:2:3। यदि मैं मानूं कि 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या x है। ओके, तो अनुपात कैसे बनेगा, 25 पैसे के x सिक्के होंगे, 10 पैसे के 2x सिक्के होंगे और 5 पैसे के 3x सिक्के होंगे। ओके, अब इन्हीं का मूल्य है तो इनका मूल्य निकाल लेते हैं। मूल्य कैसे निकलेगा, तो 25 पैसे का अगर एक सिक्का होता तो 25 पैसे वैल्यू होती, तो x सिक्के की वैल्यू कितनी होगी 25 इंटू एक्स पक्का, प्लस ऐसे ही बैग में 10 पैसे के 2x सिक्के हैं तो वैल्यू कितनी मिलेगी 10 इंटू 2x। ऐसे ही 5 पैसे के 3 सिक्के हैं, मतलब वैल्यू कितनी होगी 5 इंटू 3x। ये वैल्यू किस में आ रही है, पैसे में। ये टोटल वैल्यू किसके बराबर है, जितने अपने बैग में पैसे हैं। बैग में पैसे कितने हैं 45 रुपए, तो 45 रुपए को आप लोग क्या लिख देंगे 4500 पैसा, क्योंकि 1 रुपए बराबर हम लोग क्या लेके चलते हैं 100 पैसा। ओके, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा कैलकुलेशन। 25x प्लस 10 दूनी 20x प्लस 5 दिया 15x, ये बराबर कितना है आपका 4500। थोड़ा कैलकुलेशन और कर लेते हैं, 25 15 40, 40 20 60, 60 x की वैल्यू आई है आपके पास 4500। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी
4500/60 काट दीजिएगा 15 से, 15 दूनी 30, 15 से 45, 15 चौको 60, इधर कट जाएगा 3, है ना। इधर करेंगे तो 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, 4 पंचे 20। एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी, 75। आपसे पूछा क्या है, 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या थी एक्स, मतलब 25 पैसे के सिक्के होंगे 75, 50 पैसे के हो जाएंगे 150, और यहाँ पर हो जाएगा 75 × 3, ये निकाल लीजिएगा, तीनों पचे 15, तीनों सत्ते 21 और एक 22, 225 के आसपास। तो 25 पैसे के सिक्के कितने हमारे पास, 75 है। ऑप्शन डी जो होगा हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। ये अभी जो है बहुत शॉर्ट में बन गया है ना। अगर आप इसको कॉपी में बनाएंगे एग्जाम में 2 से 3 लाइन पे आप खत्म कर सकते हैं। बाकी एक बेसिक मेथड होता है जिसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। बोलता है द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द स्कूल इज 7:9। when 22 new boys are joined in this school, then the ratio becomes 9:10. how many girls are there in school? okay, एक स्कूल है जिसमें लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, शुरुआत में 7:9 था। 22 लड़के और आ जाते हैं, 22 लड़के और आ जाते हैं, तो अनुपात कितना हो जाता है आपका, तब आपका अनुपात हो जाता है 9:10। तो बताइए स्कूल में लड़के कितने थे। तो स्टार्टिंग हम लोग करेंगे पहले स्टेटमेंट से, द रेशियो ऑफ बॉयज गर्ल इज 7:9। तो लिख देते हैं लड़का अनुपात लड़की कितना है, 7/9। तो माना लड़कों की संख्या 7x है, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9x। ये शुरुआती कंडीशन है। ओके, लड़के यदि 7x है तो लड़कियां कितनी होंगी, 9x होंगी। क्या होता है, 22 नए लड़के आ जाते हैं तो लड़कों में जोड़ दीजिए 22, 22 नए लड़के आ जाते हैं तो अनुपात क्या हो जाता है आपका, 9:10। तो प्लस 22 करने से रेशियो क्या हो जाएगा, 9:10। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, मतलब 10 × 7x + 22 बराबर, इधर लिख देंगे 9x × 9। चलिए कर लेते हैं, 70x + 220, ओके, बराबर 9 9 81x। पक्षांतर करिएगा, 220 बराबर क्या हो जाएगा, 81x - 70x, या फिर लिख सकते हैं हम लोग सीधा सीधा 11x बराबर आपका आएगा 220। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 11 दूनी 22 और फिर 11 दूनी 22, है ना। एक बार चेक कर लीजिएगा, 11 दूनी 22 0, 20, है ना। आपका 220/11 करेंगे तो 20 आएगा। चलिए ये हो गई हमारी x की वैल्यू। आपसे पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन स्कूल, लड़कियों की संख्या कितनी है, 9x है, तो 9 × 20, 20 नंबर कितना हो जाएगा, 180। उस स्कूल में कितनी लड़कियां रहेंगी, 180 लड़कियां रहेंगी। स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी, 180। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखेंगे एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x is to y is equal to 7/4 या 7:4, then find the value of 4x + 7y, 7x + 4y। ये सबको करने का तरीका एकदम आसान है, निंजा टेक्निक है, आराम से आप लोगों को बन जाएगा। कैसे है देखिए, x अनुपात y आपको दिया है कितना, 7:4। तो मान लीजिए आपका x का वैल्यू कितनी है, 7, और y की वैल्यू कितनी है, 4। सीधा सीधा रखेंगे हम लोग इसी में, 4x + 7y बटे आपको बोल रहा है 7x + 4y की वैल्यू बताइए। चलिए 4x + 7y, x की जगह पे हम लोगों को कितना रखना है, 7, और y की जगह पे हम लोगों को कितना रखना है, y की जगह पे रखना है 4। सिमिलर 7, x की जगह पे हम लोगों को कितना रखना है, 7, और y की जगह पर कितना रखना है, 4। चलिए कर लेते हैं, 7 चौको 28 प्लस 7 चौको 28, नीचे में आएगा 7 7 49 प्लस 4 चौको 16, कितना हो जाएगा, 8 8 16, 2 2 4 1 5, और यहाँ पे हो जाएगा 9 6 15 और 4 1 5 1 6, 56:65। ये हम लोगों का आंसर होगा 56:65। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा कि सर माने नहीं कि x बराबर ये, y बराबर वो सब चीजें मेंस के लिए सही रहती हैं। जब आपको ऑब्जेक्टिव में लगाना है, डायरेक्ट कितने कम स्टेप में आंसर आता है, वो सारी चीजें मैटर करती हैं। चलिए, द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ A and B आर इन द रेशियो ऑफ 2:6:5 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 9:7। if each saves 1500 then find the sum of their salary। ओके, क्या बोल रहा है, A और B की आय का अनुपात आपको दिया है कितना, 6:5, उनके व्यय का अनुपात आपको दिया है 9:7। बोलता है यदि दोनों जो है आपका 1500 रुपए बचाते हैं तो दोनों की सैलरी का योग कितना है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, सबसे पहला आपका सेविंग, सेविंग या बचत का फॉर्मूला क्या होगा, सेविंग का फॉर्मूला होगा आपका आय माइनस व्यय, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इनकम। आपकी जितनी इनकम हुई उसमें से अगर आप एक्सपेंडिचर को घटा देते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपका सेविंग्स मिलेगा या फिर बचत मिलेगी। चलिए यहीं पे करते हैं, सबसे पहले इनकम के लिए देख लेते हैं, ए और बी इनकम का रेशियो। ओके, यहाँ पर जो एक गलती होगी वो समझ लेंगे, ए और बी की इनकम का रेशियो क्या है, 6:5।
मतलब यदि ए 6x रुपए कमाता है तो बी कितना कमाता होगा 5x। ओके, ये ए और बी है। वैसे ही एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो एक्सपेंडिचर में ए और बी का अनुपात कितना है, 9:7। तो यदि ए 9y रुपए खर्चा करता है तो बी कितना करेगा, 7y रुपए। देखिएगा जो गलती है बेसिक हो सकती है बस ये, अनुपात में जब आप इनकम के लिए x माने हैं तो आप एक्सपेंडिचर मतलब व्यय के लिए आप दूसरा चर मानेंगे y। अगर आप यहाँ पर भी x मान लिए यहाँ पर भी x मान लिए तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये रेशियो में है ना। तो आपको दोनों में अलग अलग चर मानना है, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजों का अनुपात है, एक आय का है दूसरा व्यय का है, बस ये ध्यान रखिएगा। आते हैं बचत में। तो जब मैं ए की बचत की बात करूंगा, ए की सेविंग की, तो ए की इनकम कितनी है, 6x माइनस 9y बराबर आपको कितना मिलेगा, 1500। ये कहां से आया है, सेविंग के फॉर्मूले से। ओके, बचत बराबर क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। 6x कमाता है, 9y खर्चा करता, बचाता 1500 है। सिमिलर अगर बी की बात करेंगे, वो 5x कमाता है और 7y गवाता है, बचाता कितना है, 1500। ये आपके पास एक समीकरण आता है, समीकरण नंबर 1 और 2। आपको बोला क्या है, सम ऑफ देयर सैलरीज। ओके, आपको सैलरी निकालना है। आप x और y दोनों का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, बट हम लोगों को सैलरी चाहिए, मतलब 11x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि दोनों की सैलरी कितनी होगी, 6x प्लस 5x, 11x की वैल्यू चाहिए। तो हम लोग ये दोनों समीकरण में से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। जब x की वैल्यू मिल जाएगी अपने आप आ जाएगा। तो एलिमिनेशन विधि लगाते हैं, अविलोपन विधि लगाते हैं। ये वाले समीकरण से और ये वाले समीकरण से हम लोगों को क्या करना है, y को गायब करना है। कैसे करेंगे, देखिएगा, यहाँ पर 9y है, यहाँ पर 7y है, तो ये वाले में आप क्या करेंगे, 9 का गुणा, और ये वाले में आप 7 का गुणा लिख देते हैं। चलिए, 6×7 42x माइनस 9×7 63y बराबर 15×5 = 75, 15×6 = 90, 15×7 = 105। चलिए सिमिलर करिएगा, यहाँ पर 9 का गुणा, 9×5 45x माइनस 9×7 63y बराबर 15×9 = 135। माइनस कर दीजिएगा तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। चलिए घटा देते हैं, 63y प्लस वो कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा -3x, और यहाँ पर कितना बचेगा, 0003 माइनस का 3000। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 1000। मतलब यदि मैं बोलूं x कितना आता है, 1000। ओके, अब यही हम लोगों को निकालना है कि इनकी टोटल सेविंग्स कितनी है, टोटल सैलरी कितनी है। मैं अलग 6x 5x निकाल के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा दोनों की सैलरी कितनी होगी, 6x प्लस 5x 11x। तो x की वैल्यू अगर 1000 है तो 11x की वैल्यू कितनी आएगी जी, 11000। करेक्ट आंसर क्या आएगा, 11000। सीधा सीधा है, लॉजिक बेसिकली बन जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। क्या बोलता है, the students in 3 classes are in the ratio is 3:4:5. If 20 students added in each class, the final ratio becomes 5:6:7. Find the total number of students in all the 3 classes. Okay, आपको बताना है कि तीनों क्लास में स्टूडेंट कितने हैं। अब पहले क्या बोलते हैं, 3 क्लास है, उसमें स्टूडेंट का रेशियो 3:4:5 दिया है। यदि प्रत्येक क्लास में 20 स्टूडेंट आ जाते हैं तो अनुपात 5:6:7 हो जाता है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, अब कितने स्टूडेंट है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 3 क्लास मान लेते हैं। ए है, बी है, सी है। रेशियो क्या है जी, 3:4:5। ये हम लोगों का पहला रेशियो है। ओके, अब क्या होता है, जब 20-20 जुड़ते हैं, हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए में 3x स्टूडेंट है, बी में 4x है, और सी में 5x स्टूडेंट है। अब जब तीनों में 20-20 स्टूडेंट जुड़ते हैं, 20-20 स्टूडेंट तीनों में जुड़ते हैं, तो अनुपात आपका क्या हो जाता है, नया वाला 5:6:7। देखिएगा, अगर आप तीनों स्टेटमेंट को लेके जाओगे, मतलब ए बी और सी को लेके सॉल्व करोगे तो फंस जाओगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, देखिए ए अनुपात बी आपका कितना हो जाएगा, 3:4। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, शुरुआत में ए में 3x स्टूडेंट थे, ए बेटा बी लिख दे रहा हूं मैं, और बी में कितने थे, 4x स्टूडेंट, 3:4। दोनों में क्या हुआ, 20-20 स्टूडेंट ऐड हुए, दोनों में 20-20 स्टूडेंट ऐड हुए, तो नया अनुपात क्या बना, 5:6। आप चाहो तो ए बी को पकड़ के कर सकते हो, बी और सी को पकड़ कर सकते हो, ए और सी को पकड़ कर सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। चलिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या ले लिया, ए बी शुरुआत में 3 और 4 में थे, 20-20 स्टूडेंट जुड़े, अनुपात क्या हो गया, 5:6। गुणा कर दीजिएगा, तिरियक क्या हो जाएगा, 6×3 = 18x प्लस 6×2 = 12। इधर हो जाएगा 5×4 = 20x प्लस 5×2 = 10। ओके, आपका हो जाएगा 100। यहाँ पे यदि करेंगे तो 2x की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 20, या x की वैल्यू आपको मिलेगी 10। ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन कहीं गायब तो नहीं है। 2x की वैल्यू 20, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 10 आ गई। ये हो गए हमारे स्टूडेंट की संख्या। ओके, तो अगर मैं बोलूँ शुरुआत में a में कितने स्टूडेंट थे, तो हो जाएगा a में 10 × 30, 30 स्टूडेंट,
बी में कितने हो जाएंगे 40 स्टूडेंट और सी में कितने हो जाएंगे 50 स्टूडेंट। ये ओल्ड है। ओके, न्यू की बात करेंगे, सब में 20-20 स्टूडेंट जुड़े हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 50, यहाँ पर हो जाएगा 60 और यहाँ पर हो जाएगा 70। ये कैसे आया, तीनों क्लास में 20-20 स्टूडेंट जुड़े हैं। पहले रहता तो 30-40-50 के रेशियो में थे, अब 50-60-70 के रेशियो में आ गए हैं। आपसे क्या बोला है, स्टूडेंट इन ऑल 3 क्लासेस नाउ, मतलब अब कितने हैं, तो अब कितने हैं यहाँ पे कर लीजिए, 50 और 60 110 और 110 और 70 180। 180 वर्तमान में स्टूडेंट है। करेक्ट आंसर क्या आएगा 180। अगर बोलता पहले कितने स्टूडेंट है, ये नाउ हो गया है ना, अगर बोलता पहले कितने स्टूडेंट थे तो यहाँ पे आप करते हैं 50-40-90 और 90-30-120। ध्यान रखिएगा, पुराना वाला पूछा है कि नया वाला पूछा है, यहाँ पर आखिरी में क्वेश्चन को फंसाता है। और भगवान के लिए कभी भी 3 को लेके मत जाइएगा, कि अगर आप 3 को लेके जाते हैं तब बहुत ज्यादा फंस जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्या बोलता है, व्हेन 7 इज एडेड इनटू द डिनोमिनेटर। इसके पहले कोई क्वेश्चन है कि हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, ये वाला छूट गया था, और एक बार और तो जंप नहीं हुआ, चेक कर लेते हैं ना, नहीं तो पता चला कि कोई क्वेश्चन छूट जाएगा आप लोगों को तो इशू हो जाएगा। चलिए आते हैं, ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद 32,000 आफ्टर 4 months बी ज्वाइंस विद द बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 48,000 एट द एंड ऑफ ईयर, इन व्हाट रेशियो शुड दे शेयर द प्रॉफिट। ओके, ए ने कोई व्यापार शुरू किया 32,000 रुपए लगाकर, 4 महीने बाद बी आता है 48,000 रुपए लगाता है, साल के अंत में दोनों किस अनुपात में अपना लाभ शेयर करेंगे। ओके, कैसे करेंगे, तो देखिए ए है और बी है, इनका अनुपात निकालना है। ए जो है 32,000 रुपए लगाता है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ए कितना लगाता है 32,000 रुपए, साल भर का ये इसका पैसा लगा था, साल भर का इसका पैसा लगा था, तो कितने महीने का प्रॉफिट मिलेगा 12 महीने का, तो 32,000 इंटू 12। बी की बात करते हैं, बी ने लगाया 48,000 रुपए, बी ने कितने साल के लिए लगाया पैसा, तो बी आ रहा है 4 महीने बाद, तो 12 महीने में 4 महीना कम करना है, बी ने कितने महीने के लिए लगाया होगा 8 महीने के लिए। ऐसे नहीं समझ में आता, मान के चलो ए ने शुरू किया था जनवरी से, तो जनवरी से दिसंबर तक उसका पैसा लगा है, बी 4 महीना बाद आ रहा है, मतलब बी अप्रैल में ज्वाइन करता है ना, तो उसका कितना महीने के लिए लगा रहेगा 8 महीने के लिए, तो इंटू 8, ये होगा प्रॉफिट। ए का इतना, बी का इतना, दर हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि दर दोनों के लिए समान रहेगी, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100 होता है, तो दर और उसको छोड़ दीजिए और अनुपात निकालना है। यहाँ पर अगर कोई संख्या कैंसिल होती हुई कर दीजिएगा, जैसे दिख रहा होगा 8 एकम 8, 8 चौको 32, यहाँ पर हो जाएगा 4, 12 एकम 12, 12 चौको 48, 4, 4,000 अनुपात 4,000, मतलब ए और बी कितना प्रॉफिट शेयर करेंगे 1:1 का। करेक्ट आंसर क्या आएगा 1:1 का, ये लोग प्रॉफिट अपना शेयर करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, when 7 is added to the numerator and denominator of a fraction, then the ratio of numerator and denominator becomes 13:9, what is the original ratio। ओके, कोई आपका रेशियो है, कोई संख्या है, या कोई परिमेय संख्या बोल दीजिए, या कोई भिन्न है, भिन्न बोल देना ज्यादा सही रहेगा, कोई भिन्न है जिसके अंश और हर में आप क्या करते हो 7 को जोड़ते हो, जिससे वो भिन्न क्या बन जाता है आपका 13:19 या 13:9 बन जाता है। तो बताइए कि वो भिन्न क्या है। ओके, आपसे पूछ रहा है, तो चलिए इसको हम लोग करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास भिन्न क्या है x/y, जिसमें x न्यूमरेटर मतलब आपका अंश हो गया और y डिनोमिनेटर या आपका हर हो गया। दोनों में क्या होता है, दोनों में आपका 7 जोड़ा जाता है, इसमें भी 7 जोड़ दीजिए, इसमें भी 7 जोड़ दीजिए, तो आपका रेशियो क्या बन जाता है 13:19। आपको बोल रहा है शुरुआत में वो रेशियो कितना था, ये आप बताएंगे। ओके, तो चलिए तिर्यक गुणा कर देते हैं, 19x प्लस 19 इंटू 7 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 13y प्लस 13 इंटू 7। चलिए कुछ कर सकते हैं क्या, एक बार चेक कर लेते हैं, 19x माइनस 13y बराबर, यहाँ पे मैं 7 कॉमन निकाल देता हूँ, 19 माइनस 13। ओके, कैलकुलेशन में पहाड़ा ना पढ़ना पड़े 19 और 13 का, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 6। 19x माइनस 13y, यहाँ पे y है ना, ठीक है, 19x माइनस 13y बराबर आपका मिलेगा 42। इसके आगे मुझको चाहिए क्या, ध्यान से समझिएगा, मुझको चाहिए रेशियो। रेशियो मेरा क्या था x/y, x/y का मान मैं निकाल सकता हूँ क्या, मैं जितना भी कोशिश कर लूं, देखिएगा दो अज्ञात राशि है, एक x और एक y, और समीकरण मेरे पास कितना है एक। तो गणित का एक सामान्य सा रूल है, जितनी अज्ञात राशियां होंगी
कम से कम आपको उतने समीकरण चाहिए किसी भी चीज को हल करने के लिए। अगर 2 अज्ञात राशि तो 2 समीकरण लगेंगे, 3 अज्ञात राशि तो 3 समीकरण लगेंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर आपके पास 2 अज्ञात राशि है x y और समीकरण आपके पास एक है, तो ये वाले क्वेश्चन में क्या है, आपका आंसर नहीं आ सकता। करेक्ट आंसर क्या होगा, कांट बी डिटरमाइंड, या ज्ञात नहीं कर सकते, आंकड़े अपर्याप्त हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे जो हम लोगों ने रेशियो वाले यूनिट से लिए थे। मैथ के और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए रहेंगे, आप बताइएगा। मैथ रीजनिंग को हम लोग दोपहर में वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, लगभग हर दिन इसको लाने की कोशिश करते हैं। बाकी हमारा शाम को तो सेशन होता ही होता है। इसके अलावा आपको एक साथ चाहिए, हमारी जो हम लोगों ने क्लास में पढ़ाए हैं वो सारे आपको वीडियो पैकेजेस मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको और भी चीजें ऐप में मिल जाएंगी। वीडियो पैकेज के लिए आप हम लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे चैनल पे नंबर डला रहता है। इतना रखते हैं आज के वीडियो के लिए, कल फिर से मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।